क्लैट एस्पिरेंट्स, फाइनली वी आर हियर, है ना। पूरा जो सफ़र था, किसी के लिए 1 साल का था, 6 महीने का था, 4 महीने का था, 1 महीने का था, लेकिन था, है ना। और फाइनली अब हम उसके कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं बच्चों, बिकॉज क्लैट 2026 एग्जाम इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। और ये वीडियो एक्चुअली मैं पहले बनाना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाने में, रिवीजन करवाने में मैं और ये चैनल दोनों इतने बिजी हो गए थे कि इस वीडियो को डालने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। बट फाइनली दिस वीडियो इज हियर एवरीवन, वेयर आई वांटेड टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। जो भी तुम्हारे मन में इस वक्त चल रहा है ना, मैं समझ सकती हूँ। आई नो ये कहना बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी बच्चों, मैं तुम्हारे से कितने सारे बच्चों से बात करती हूँ, मेरे खुद कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं। मैं तुम्हारी हालत और हालात दोनों समझ सकती हूँ। इसीलिए इस वीडियो में तुमसे मैं दिल से बात करने वाली हूँ अबाउट योर माइंडसेट, योर अप्रोच एंड योर फाइनल टेक फॉर द क्लैट 2026 एग्जामिनेशन। शुरू करें। मुझे अभी रिकॉर्ड करते टाइम ही ये फील हुआ बच्चों कि दिस प्रोबेबली इज द लास्ट वीडियो दैट आई एम गोइंग टू मेक बिफोर योर एग्जामिनेशन, राइट। इसके बाद ऑफ कोर्स कुछ वीडियोस आएंगी काउंसलिंग प्रोसेस को लेके, एडमिशन को लेके, एनएलयू सीट्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। हालांकि बच्चों कल एक और वीडियो आने वाली है विच इज गोइंग टू बी द लास्ट मैराथन क्विज क्लास एक्चुअली, जिसमें हम बस रिविजन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का थ्रू क्विज, ठीक है, ताकि हम अपना गियर अप बनाए रखें और यू नो वी आर इन द पेस फॉर एग्जामिनेशन। सो उसके लिए जरूर आना। लेकिन वैसे अगर मैं कहूँ तो चिट चैट के लिए या अदरवाइज क्लैट 2026 की ये लास्ट वीडियो है। इट मेक्स मी फील वेरी वियर्ड एट द मोमेंट। आई डोंट नो तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा इस टाइम पे। सो बच्चों, मैं ना तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती एग्जाम से पहले। बस 2-3 बातें हैं सिंपली जो मैं चाहती हूँ कि, मुझे पता है कि तुम्हें पता है, बस मैं चाहती हूँ कि वो वापस से तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए एंड मे बी यू वॉन्ट इट टू हियर इट आउट फ्रॉम समबडी एंड I want to be that somebody, okay? So ये जो जर्नी है ना बच्चों, सबसे पहले तो ना तुम अपनी पीठ थपथपाओ, ठीक है। चाहे तुम्हें कुछ भी लग रहा हो कि हमारे मॉक स्कोर्स ऐसे आ रहे हैं, वैसे आ रहे हैं, हमने तो पढ़ा नहीं है, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जो भी तुम्हें लग रहा है ना, उसको एक बार के लिए प्लीज साइड करो, ठीक है। इस जर्नी को चूज करना बहुत बड़ा डिसीजन होता है बच्चों। आई वॉज जस्ट रीडिंग अ बुक और मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, उसमें मैंने सुना कि ग्रेटनेस इज नेवर ईजी। तुम खुद बताओ बच्चों, सीढ़ियां चढ़ना ज्यादा मुश्किल होता है या उतरना? यू नो द आंसर, राइट। इसीलिए बच्चों, जब हम कुछ नया, कुछ बड़ा या कुछ ऐसा करने निकलते हैं ना, जब जो आसपास के बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होते हैं, या फिर हमारी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया होता है, तो पहले तो हम लोगों को थोड़े से पागल लगते हैं, दैट इज ट्रू। बट सेकेंड ऑफ ऑल हमें ऐसा फील होता है कि यार पता नहीं मैंने ठीक किया भी या नहीं किया, मुझे ज्यादा कुछ अलग करने का लगा हुआ था एंड मैं भी काश ये वाला स्ट्रीम ले लेता और मेरी भी लाइफ ईजी हो जाती। बट तुम मुझे एक बात बताओ बच्चों, लाइफ का रियल मजा किसमें है? इजी में या वो काम करने में जो बहुत कम लोग चूज करते हैं एंड तुमने वो काम चूज करने की हिम्मत की है। सो उसके लिए बच्चों कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड आई एम सुपरबली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू हु इज वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, ओके। सो पहली बात मैं यही कहना चाह रही थी तुमसे बच्चों कि कुछ भी जो आप लाइफ में अच्छा करना चाहते हो ना, ग्रेटनेस इज नेवर ईजी। कोई भी महान काम, कोई भी बड़ा काम, कोई भी डिफरेंट काम कभी भी आसान नहीं हो सकता। हाँ, वो फील हो सकता है कि आसान है बिकॉज यू लव इट टू मच, बट टेक्निकली इट इज नेवर ईजी। So you should congratulate yourself for choosing something which thousands and thousands of students are not even thinking to choose. So पहले तो खुद को इस बात के लिए congratulate कर देना, ठीक है। Now second, तुम लोगों को एक्चुअल डर किस बात का लग रहा है? एग्जाम का? नहीं, तुम्हें डर लग रहा है एग्जाम के बाद के रिजल्ट का, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ जो तुमने अब तक किया है, जितनी मेहनत करी है, जितने मॉक्स दिए हैं, जितना रोए हो, जितनी डांटे सुनी है, जितनी क्लासेस अटेंड करी है, जो भी तुमने किया है उसका अल्टीमेट रिजल्ट आके कहाँ खत्म होगा? क्लैट 2026 के रिजल्ट के बाद। दैट आई अग्री विद यू, बट यू आंसर मी वन थिंग बच्चों, क्या लाइफ का रिजल्ट भी क्लैट 2026 के रिजल्ट के साथ निकल के आ जाएगा क्या? नेवर, इट विल नेवर हैपन, ओके। सो अभी मुझे पता है जैसा तुम्हें फील हो रहा होगा, शायद ये बातें तुम्हें बहुत ज्ञान जैसी लगेंगी, बट ये ज्ञान ही जिंदगी की सच्चाई है। तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ बच्चों, एक एग्जाम के रिजल्ट से तुम्हारी कैपेबिलिटी कोई भी जज नहीं कर सकता। हो सकता है फॉर टाइम बीइंग, एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक साल के लिए तुम्हें या तुम्हारे आसपास वाले लोगों को ये लगेगा कि अरे यार इतनी मेहनत करी, इतना कोचिंग में एडमिशन दिलवाया, फलाना ढिमकाना, और मतलब व्हाट नॉट डिड वी डू एंड अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहा। So I'm talking this for both kind of students who will clear this exam this very year and who might not clear the exam this very year. I'm telling you बच्चों, in the long run, 5 साल 10 साल आगे आके देखोगे ना, nothing will matter. Ask me, take this from my experience कि कुछ सालों बाद ना कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। तो तुम ना बस
अपना बेस्ट दो, यू नो, द बेस्ट यू कैन डू इज टू गिव योर बेस्ट ऑन 7th December, दैट्स इट। अब इसके अलावा ना कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? तो तुम बस इस बात से कभी भी खुद से नजरें मिलाने के काबिल हमेशा रहने चाहिए कि मैंने 7 दिसंबर को 2 से 4 PM के बीच अपना बेस्ट दिया, कि मैंने हर क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट किया दैट आई रिस्पेक्ट व्हाट आई एम डूइंग एंड आई ऑनर द एग्जाम दैट आई एम सिटिंग ओवर हियर एंड टेकिंग इट, ठीक है? सो उसके बाद तुम्हें बस ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हाँ यार मैंने थोड़ा एग्जाम हल्के में लिया, मैंने गिव अप कर दिया था बीच में और इसकी वजह से मैंने यहाँ पे मार्क्स या फिर मैंने अपना एक अपॉर्चुनिटी लूज आउट करी। बस वो तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए बच्चों कि तुम खुद से नजरें मिला सको कि तुमने अपना बेस्ट किया ना, देन किसी को कोई जस्टिफिकेशन देने की नीड ही नहीं है, ठीक है? एंड आई एम टेलिंग यू बच्चों, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, टीचर्स हो या कोई भी जिनको तुमसे एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी ये बात समझेंगे, दे लव यू बेटा, ठीक है? आई लव यू सो मच, राइट? सो एक मोमेंटरी जिसको कहेंगे बुरा लगता है या फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है, सबको होती है, वी आर ऑल ह्यूमंस। लेकिन अगर तुम अपना बेस्ट दे के आओगे ना, तुम्हारे अंदर ये हिम्मत होगी कि मैं और भी बेटर कुछ लाइफ में कर सकता हूँ, ठीक है? तो सेकंड क्या बात है कि तुम्हें उस दिन अपना बेस्ट दे के आना है, जो भी तुम्हारे लिए बेस्ट पॉसिबल है वो, ठीक है? और तीसरी बात, जिस एंजाइटी की वजह से हमें लगता है ना कि हमें कुछ आ ही नहीं रहा है, हम तो बेवकूफ़ हैं, बाकियों को इतना कुछ आ रहा है, दिस एंड दैट करके, हम अल्टीमेटली पता है क्या करते हैं बच्चों? हम यूनिवर्स में या अपने आसपास की एनर्जी में यही सिग्नल सेंड आउट करते हैं कि हम तो डिजर्व ही नहीं करते कि ये पेपर क्लियर हो, क्योंकि हमने तो क्या 4 महीने से पढ़ाई करी है, भाई वो पड़ोसी तो 2 साल से पढ़ाई कर रहा है। सो व्हाट, लाइक हु केयर्स? अल्टीमेटली व्हाट आई केयर अबाउट एंड व्हाट यू शुड केयर अबाउट इज दैट अल्टीमेटली तुम्हारा वो दिन एग्जाम कैसा था, तुमने उसमें कैसा परफॉर्म किया, तुमने उसको ऑनेस्टली अटेम्प्ट किया या नहीं किया, एंड अल्टीमेटली व्हाट यू मेड आउट ऑफ योर ओन हार्ड वर्क। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो जब भी तुम्हें ऐसा फील हो रहा है ना बच्चों कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई हैव नॉट स्टडीड वेल इनफ, और आई एम नॉट डिजर्विंग इनफ, इसको यहीं रोको, ठीक है? एंड एट दिस वेरी मोमेंट आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग इवन बिफोर दिस वीडियो एंड्स। इस वीडियो को पॉज करो, कॉमेंट सेक्शन में ना कैपिटल्स में लिखना आई हैव गॉट दिस। Why I'm saying this? इस वीडियो के कमेंट्स बढ़ाने के लिए नहीं, no, what will benefit will I get out of it? You will get benefit out of it because you will be sending this energy and this positive message out in the universe. व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लो, किसी को कॉल करके कह दो, मम्मी पापा को कह दो, डायरी में लिख दो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्लैट 2026 आई हैव गॉट दिस, ओके? आई विल रिप्लाई टू ईच ऑफ योर कमेंट टू मल्टीप्लाई दिस एनर्जी ऑफ योर्स एंड टू सेंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? सो ये तुम्हें करना है, आई हैव गॉट दिस एंड यू ओनली हैव टू से आई हैव गॉट दिस, आई हैव गॉट दिस एंड आई एम डैम श्योर आई एम डूइंग ग्रेट इन दिस एग्जामिनेशन ऑन 7 December। आई बात समझ में? तो ये 3 बातें मुझे मेनली तुमसे कहनी थी बच्चों, और कुछ भी नहीं है। तुम लोग बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत डिजर्विंग हो, यू विल हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। आई एम नॉट गारंटिंग एनीथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रियली केयर ऑल्सो। आई नो वियर्ड लग रहा होगा कि मैम ऐसा कैसे कह सकती हैं, आई डोंट रियली केयर कि ये एग्जाम कैसा आता है कैसा नहीं आता, या तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक क्या आती है। वट आई केयर अबाउट इज बच्चों दैट यू अंडरस्टैंड दैट वट यू चोज was something which thousands of students did not even have the courage to choose. And तुमने मेरा दिल तो वहीं जीत लिया है ऑलरेडी, ठीक है? अब बारी ये है बच्चों कि तुम अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हो और उसके लिए तुम क्या करते हो। क्या इस एग्जाम की वजह से गिव अप कर दोगे, या फिर इस एग्जाम की एक क्वेश्चन ना आने की वजह से पैनिक कर जाओगे, या तुम लाइफ को एक थोड़े बिगर पिक्चर से देखोगे एंड देन यू दिस इज एन एक्सपीरियंस, आई एम टेकिंग एन एक्सपीरियंस एंड आई एम गोइंग टू डू ग्रेट इन माई लाइफ, ठीक है बच्चों? सो दिस वॉज माई लास्ट मैसेज टू ऑल ऑफ यू हु आर टेकिंग क्लैट 2026 एग्जामिनेशन बच्चों। बाकी तुम सबके लिए मैं हूँ और हमेशा रहूंगी, इवन दो तुम क्लैट की तैयारी करो या ना करो, यू नो आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू एंड टू गाइड यू एंड टू बी देयर फॉर यू व्हेन एवर एंड हाउ एवर यू नीड मी, ओके? नाउ वन थिंग आई वांटेड बच्चों, अगर इस वक्त तुम्हें बूस्टेड और मोटिवेटेड फील हो रहा है, लाइक करना है इस वीडियो को, सो दैट अगेन यू सेंड आउट द पॉजिटिविटी टू ऑल अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो हु आर प्रिपेयरिंग। आई नो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बट ठीक है, कॉम्पिटिशन के बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या मजा है, राइट? सो क्लिक कर देना लाइक बटन पे। एंड वन मोर थिंग, if you want to say something to me, if you want to send over a message about me, about Veer Legal, then यहाँ पे ना तुम्हें एक मेल आईडी मिलेगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी बच्चों। उस मेल आईडी पे ना तुम अपने कोई भी फीडबैक या एक वीडियो फीडबैक मुझे भेजना, या जो भी तुम मुझसे कहना चाहते हो भेजना। I'll be so happy to see your video messages, okay? So it will be like a feedback to this entire journey जो तुम्हारी मेरे साथ रही है, या हाउएवर। तो तुम इस मेल पे, तुम्हें स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा बच्चों, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, अपना एक फीडबैक, एक वीडियो मैसेज मुझे दे सकते हो। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू सी इट, ओके? With this everyone, all the very best for CLAT 2026. I'm so excited for the paper that you all are going to take, and
रिमेंबर इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? तो पूरा इंजॉय करना इस एक्सपीरियंस को और अपने आप को ये कह के जाना दैट आई हैव गॉट दिस। ऑल द बेस्ट बच्चों, आई विल सी यू आफ्टर द एग्जाम नाउ। बाय बाय।